नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल द वॉइस ऑफ करमवीर में। हमारे साथ ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिनकी कहानी मेहनत, धैर्य और लगन का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। शुरुआत से लेकर वीडियो तक का सफ़र और उसी जुनून और प्रतिबद्धता के साथ डेप्यूटी कलेक्टर तक पहुंचना। दोस्तों, ये किसी पद की कहानी नहीं है बल्कि विश्वास की ताकत है। नरेंद्र मेवाड़ा जी ने भी यही साबित किया है। सही दिशा, सच्ची लगन और सही नियत से किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आज जानेंगे इनकी जर्नी और इनके उन संघर्षों को और इनके अनुभवों को जो हमारे युवाओं को नई प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद वॉइस ऑफ कर्मवीर। सर, पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे चैनल की तरफ से कि आप डिप्टी कलेक्टर पर चयनित हुए। बिल्कुल धन्यवाद बहुत अ, बहुत। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेवाड़ा है। मैं मूलतः दलपतपुरा ग्राम आष्टा तहसील में निवासरत हूँ। जी। मेरे पिताजी जो हैं एक शिक्षक हैं, ओके। प्राथमिक शिक्षक हैं। माताजी गृहिणी हैं। मेरे पिताजी का नाम मनोहर सिंह राजपूत है। जी। उनका संघर्ष भी काफ़ी रहा है, क्योंकि जो उनका बचपन रहा है और जो उनकी शिक्षा रही है वो भी जी। मतलब एक मिडिल क्लास से भी मतलब निम्नतर पे रही है, क्योंकि उनका संघर्ष जो रहा है उसी के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। उनकी जो कहानी है वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर जी सकता। बिल्कुल सर। और मेरे पिता, माता और उसके साथ मेरा भाई जिसने मुझे इस जर्नी में साथ दिया, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई ग्रेजुएशन का, भी आपकी वहीं से हुई थी? जी, मेरी ग्रेजुएशन महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ उज्जैन वहाँ से पूर्ण हुई थी, सिविल जी। इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ही इधर टर्न हुआ था मैं। अच्छा। जी जी। सिविल इंजीनियरिंग करी थी आपने जी मतलब? जी। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का प्लान आपका कैसे बना? एक्चुअली क्या है कि पापा की जो इच्छा थी, जी। स्टार्टिंग में बोलते रहते थे पापा की कोई प्रशासनिक सेवा में आए, कोई जी। प्रशासनिक सेवा में आए। सर, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और वीडियो बनने की पहली प्रेरणा क्या थी आपकी? एक्चुअली 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जी। उसके बाद मुझे इधर सिविल सर्विसेज की तरफ टर्न हुआ, जी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा पद चाहिए था जिससे कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल या चाहे जी। अपनी जो पूरी ज़िंदगी हो जी। उसको एक सामाजिक सेवा के तौर पर और अपनी स्टेबल लाइफ जीने के लिए जी। जी सकूं। इसलिए मैंने पीएससी की तरफ डाइवर्ट हुआ था। अच्छा। उसके बाद 2018 में मैंने पहली बार तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है। तैयारी मेरी प्रारंभ भी हुई थी कि 4 से 6 महीने के दौरान मेरा एग्ज़ाम आ गया था। ठीक। तो प्री जब 2018 का प्री हुआ था, ठीक है। तो वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। तो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस इंटरव्यू कुछ नहीं था। फिर 2019 में फिर प्रारंभ की थी, तो प्री मेंस और इंटरव्यू दिया, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। फिर 2020 में भी प्री मेंस इंटरव्यू दिया, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2021 में वापस प्री मेंस इंटरव्यू दिया और मुझे वीडियो के रूप में अच्छा। अपनी पीएससी के थ्रू एक अच्छा, पोस्ट मिली। पीएससी के थ्रू ही आपको वीडियो जी पोस्ट जी मिली थी? बिल्कुल। तो ये 2000 वीडियो पोस्ट एक्चुअली होती क्या है एक्चुअली वीडियो का जो फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जी। विकास खंड अधिकारी हिंदी में जी। बोलते हैं। हाँ। ये एक्चुअली जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जी। इसको जनपद सीओ एक्चुअली बोला जाता है। जी। जी। पहले ये वीडियो ही चलता था यहाँ पे। अच्छा। अभी अन्य स्टेटों में ये वीडियो ही है, विकास खंड अधिकारी। अच्छा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको 1995 के आसपास जी। इसको जनपद सीओ में कन्वर्ट कर दिया। जी। जनपद सीओ के अंडर में एक पद होता है जी। जिसको बीडीओ कहा जाता है। अगर जनपद सीओ नहीं है तो फिर जनपद का जो एक मुखिया है जी। उसको बीडीओ बोलते हैं। अगर जनपद सीओ वहाँ है तो जनपद सीओ के अंडर में एक बीडीओ रहता है। अच्छा। ठीक। तो आपके परिवार में ऐसा कुछ इंस्पिरेशन था एक्चुअली कि? परिवार की क्या बात करें, हमारे पापा जरूर मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। उन्होंने स्टार्टिंग से सोच रखा था कि ये मेरे तीनों बेटियों को, बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं अच्छे पद पर या अच्छे प्रशासनिक सेवा में या फिर कहीं भी एक स्टेबल लाइफ उनको दे सकें या फिर गवर्नमेंट जॉब दे सकें। तो जी। मेरे पापा जरूर मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। हमारे साथ के हैं रोहित मेवाड़ा। हम दोनों ने 2021 में पीएससी में क्वालिफाई किया था। उनको असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर मिला था और जी। मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिला जी। था। प्रशासनिक सेवा में मेरी दीदी जो हैं जी। वो मेडिकल ऑफिसर हैं। ठीक है। उन्होंने भी पीएससी के इंटरव्यू के थ्रू ही वो अभी वर्तमान में सीहोर अच्छा। में पदस्थ हैं मेडिकल ऑफिसर के जी। रूप में। जी। वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक। उनके उन्होंने भी जो अपनी शिक्षा ग्रहण की है जी। वो उनको प्रेरणा के तौर पर ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ। अच्छा। तो मेरी दीदी हैं और हमारे समाज में और भी हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। जी। उनको देखकर ही आगे प्रेरणा मिलती रही है। और बहुत सारे अभी समाज में होंगे जी। कई वरिष्ठ पदों पर, लेकिन सिविल सेवा में इस डिप्टी कलेक्टर का जो जी। पद जी। है उस पर पहली बार समाज पहली से बार आप कोई है। चयनित हुए? जी जी बिल्कुल।
तो उसके बीडीओ से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र कैसा रहा आपका? एक्चुअली बीडीओ के जब मेरी 2021 में बीडीओ पोस्ट मिली थी, जब मैंने ज्वाइन किया था उसके पूर्व ही मेरी ये एग्ज़ाम हो चुकी थी 2023 वाली। तो मुझे बीडीओ के आने मतलब अपनी पदस्थापना होने के बाद मैंने कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं की, जी। क्योंकि मेरी एग्ज़ाम जो थी वो पहले ही हो चुकी थी। जी। हालांकि मेरा इंटरव्यू अभी जुलाई में हुआ था, जी। 11 जुलाई के दिन, 11 जुलाई 2025 में। तो उस दौरान मैंने लगभग अपने जिला मुख्यालय से छुट्टी जी। लेकर एक हफ्ते लगातार इंटरव्यू की तैयारी करी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर कि जब इंटरव्यू की बात आपकी आई है तो जब आप इंटरव्यू देने गए थे वहाँ पे जी जी। तो आपका फर्स्ट फेज क्या था? पीएससी के 5 इंटरव्यू दिए हैं जी। और पांचों इंटरव्यू में मेरे माता पिता मेरे साथ रहे हैं। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। वो मुझे गेट तक छोड़ने जरूर जाते थे। बहुत। तो उसके दौरान मतलब थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस रहता था, जी। लेकिन हालांकि अंदर जाने में हेजिटेशन होता है, ये ह्यूमैनिटी है। जी। मतलब मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि आप जब भी अपने केबिन में इंटर करते हैं, जब अपने इंटरव्यू बोर्ड में इंटर करते हैं, तो हेजिटेशन रहता है। चाहे आप किसी पहले से ही किसी पोस्ट पे हों या ना जी। हो, तब भी आपको हेजिटेशन रहेगा, क्योंकि हाँ। सामने वाले आपसे बहुत अनुभवी रहते हैं। तो उनका जो अनुभव है उससे अपन मैच नहीं कर सकते जी। कभी भी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके, माता पिता का आशीर्वाद लेके जरूर इंटरव्यू बोर्ड में तो गए। करियर का सबसे अनुभव जो रहा है वो सबसे अच्छा पल कौन सा रहा? करियर का सबसे, अभी तक 1 साल हुआ है मुझे जॉब में, तो जी। लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा अच्छा काम है कि इससे लोगों को अपन मोटिवेशन कर सकते हैं कि भैया आप भी ऐसे कुछ काम करें जिससे आप हमसे बेहतर पोस्ट पे जाएं, और लोगों को अपनी जो ज़रूरत है, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जी। उनको ज़मीनी स्तर पर हम ला सकें। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है। तो ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी आपने घर पे रह के करी या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके करा था? एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जी। 2018 में। आज़ाद P3 कोचिंग का नाम था। उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी हाँ, लगातार मेरी रही? कंसिस्टेंसी रेगुलर रही। जी। मेरा 5वां इंटरव्यू था जिसमें मुझे फाइनल डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। सर जैसा कि आपने 2018 से प्रशासनिक सेवा की तैयारी चालू कर दी थी, जी। उसके बाद जब आपने अटेम्प्ट दिया उसमें आप फेलियर हुए, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया आपने फेलियर हुए, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट दिया उसमें आदमी क्या होता है थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है उसको। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। टाइम आपको किसने सपोर्ट किया? क्योंकि मैं मेरे भाई के साथ रहता था। अच्छा। 2018 से जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, जी। 2018 19 20 में लगातार मेरे भैया के साथ ही रहा। बिल्कुल। तो उस दौरान जब, क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं, माता जी। पिता से दूर रहते हैं, हाँ। तो उस समय उस स्थिति को संभालने के लिए कौन रहेगा, तो उस समय मेरे पास मेरा भाई था अच्छा। जिसने मुझे मतलब मेंटली सपोर्ट किया एक्चुअली में। सर जैसा कि आपने बताया आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया है, जी जी। तो अभी आपके भाई क्या कर रहे हैं सर अभी? अभी मेरे भैया जो हैं वो जी। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अच्छा। इंदौर में, फार्मा कंपनी में है, फायर एंड सेफ्टी के इंजीनियर हैं। जी। जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि माता पिता से तो अपन दूर रहते हैं, बिल्कुल। है ना। वो अपन इंदौर में रहते हैं, किराए से रहते हैं, तो भैया हमारे साथ रहता था। जी। तो भैया ने मुझे मेंटली रूप से, फाइनेंशियल रूप से, फाइनेंशियली सब तरह से मुझे सपोर्ट किया है। पहले ही जॉब करने लग गए थे भैया हाँ, आपके भैया भैया जॉब इसीलिए करने लगा था कि मैं आगे कि बढ़ आप सकूं। तैयारी कर जी जी सकें? बिल्कुल। परिवार में मेरे माता पिता हैं, जी। जो पिता शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक हैं। ठीक है। दीदी हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। जी। भैया है जो प्राइवेट जॉब करता है जी। इंदौर में। और सर आपकी इतनी जो डेली लाइफ है उसमें आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है आदमी के पास? बिल्कुल। अगर मोटिवेशन की बात करें तो अपना जो टारगेट है, जी। अगर आपने वो टारगेट बना रखा है कि भैया मुझे यही प्राप्त करना है, तो फिर आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे। जी। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने जिन्होंने आपको मतलब पाला पोसा है उनसे ज़रूर बात करें। माता पिता है, भाई बहन है, उनसे ज़रूर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपको प्रेरणा दी है कि आप इस तरफ जाएं। जी। तो आप उनसे बात करते रहेंगे तो आपको अपने टारगेट के प्रति मतलब एक डेडिकेशन रहेगा कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। जैसा कि सर आप मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए, आप जी बिलोंग्स जी। करते थे, तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स को आप कैसे बताना चाहेंगे, आप किस तरह से उसकी तैयारी करें अगर वो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है तो? हाँ, प्रशासनिक सेवा के दौरान जब मैंने तैयारी प्रारंभ की थी, जी। तो 2018 में तो कुछ समय हमारा क्लासेसों में ही चला गया था। जी। लेकिन उसके दौरान हमने जब हमारा सेल्फ स्टडी का दौर आया था, जी। उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा अपना टाइम मैनेजमेंट किया था। और दूसरा, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आप में कंसिस्टेंसी होना जी। चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसा टाइम आता है कि आप 1 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक लगातार अच्छे पढ़ते हैं, उसके जी। बाद बिल्कुल आप फिर डाउन हो जाते हैं। तो आप लगातार कंटिन्यू एकदम अपना एनर्जी, फुल एनर्जी ना लगाएं, बिल्कुल अपनी एनर्जी धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो जिससे कि अपनी पढ़ाई जो है वो जी। रेगुलर बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि एकदम से आप
हाई जंप की और फिर लो फॉल आ जाता है आप में। तो आपने मेंस जब क्लियर करा उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू का टाइम था, जी जी। तो उसके लिए भी क्या कोई कोचिंग क्लासेस लेना पड़ती है या फिर सेल्फ हो जाता है? इंटरव्यू के दौरान थोड़ा बहुत गाइडेंस ज़रूरी है, जी टीचरों का गाइडेंस ज़रूरी है। आपने से जो अनुभवी हैं जी उनका ज़रूर गाइडेंस ले, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड में रहते हैं वो लगभग मतलब अपने पापा या मतलब उनकी उम्र के होते हैं, जी। तो उनको चाहे पारिवारिक लाइफ हो चाहे सामाजिक लाइफ हो, उनको ज़्यादा अनुभव होता है। तो आपका तो जब साक्षात्कार हुआ था तो आपको सबसे अच्छा वहाँ पे पल कौन सा लगा साक्षात्कार के टाइम पे? एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 19-20 में जब मैं इंटरव्यू दिया था जी उस टाइम तो थोड़ा हेजिटेशन था ठीक है। अंदर। लेकिन 21 में जब मैं पहली बार 21 में जब हम्म। तीसरी बार इंटरव्यू देने गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंटरनल रहती हैं जी कि हाँ यार कुछ इस बार तो ज़रूर अच्छा होगा अपने साथ। तो इनर फीलिंग जो थी मेरी उस टाइम, मुझे लगा था कि इस बार ज़रूर सिलेक्शन होगा। चलो सर, आज की युवा पीढ़ी भी ये तैयारियां कर रही है, तो इस चीज़ में आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहेंगे? युवा पीढ़ियों के लिए तो मेरा एक ही संदेश है, वो भी मेरे भाई बहन जैसे ही हैं अभी, कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो टाइम का मैनेजमेंट करें। दूसरा, आपकी जो एनर्जी है जी उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पोटेंशियल है, अगर वो आप सही डायरेक्शन में पुटअप करेंगे जी तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आपका टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि इधर उधर ज़्यादा अपना समय ना बिताते हुए अपनी जो आपने जो टारगेट निर्धारित तो किया है। आपको नियम बनाना पड़ेंगे मतलब हाँ इसके बिल्कुल, लिए? आपको अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ डेडिकेशन देना पड़ेगा, जी। कुछ त्यागना भी पड़ेगा। तो ज़रूर आपको अपना टारगेट के प्रति एकदम एक सही डायरेक्शन होना चाहिए आप। जैसा कि सर अब आपका रिजल्ट आ गया है डिप्टी कलेक्टर का, तो अब इसमें ज्वाइनिंग आपको कब मिलेगी? लगभग 2 से ढाई महीने लग जाएंगे जी। हमारी ज्वाइनिंग को। ज्वाइनिंग के बाद हमारी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगी। होगी। उसके बाद किसी ज़िले में हमको ज़िला अलॉट किया जाएगा। जी तो जो भी हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब रहेंगे जी। उनके अंडर में हम लगभग 6 महीने और ट्रेनिंग रहेंगी। अच्छा। और उसके बाद जो भी कलेक्टर साहब जो भी हमको शाखा या कुछ भी जी। पद देंगे, हमको उसको निभाएंगे। धन्यवाद। वॉइस ऑफ कर्मवीर, जैसा कि नाम ही कर्मवीर है, तो हमारे मेरे से पूर्व भी कुछ ऐसे आए होंगे जिन्होंने अपने कर्मों से आपके चैनल को या फिर समाज को गौरवान्वित किया होगा। मैं आप वॉइस ऑफ कर्मवीर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चैनल है ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रेरणा स्रोत रहेगा कि जब हम भी कुछ इस प्रकार के पदों पर पहुंचेंगे या अन्य लोग भी इस प्रकार पदों पर पहुंचेंगे, तो वो भी इसके माध्यम से लोगों या समाज को प्रेरणा देंगे। तो मैं वॉइस ऑफ कर्मवीर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार इस प्रकार के जो प्रेरणा स्रोत कार्यक्रमों को करते रहें, और लोगों को जो भी वरिष्ठ पदों पर पहुंचते हैं या कोई प्रशासनिक सेवा में पहुंचते हैं या मेडिकल फील्ड से या इंजीनियरिंग फील्ड से जाते हैं, उनका लगातार ऐसा ही इंटरव्यू लेते रहें और लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।